हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, आज है 15 अगस्त 2023। तो आज हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो आप सभी को स्टडी कर की टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम 15 अगस्त 2023 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा 954 पुलिस कर्मियों को। तो दोस्तों, ये जो पुलिस पदक हैं ये प्रदान किए जाते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इस बार 954 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। वीरता के लिए जो राष्ट्रपति पुलिस पदक है ये सीआरपीएफ को प्रदान किया गया है। वीरता के लिए पुलिस पदक 229 कर्मियों को प्रदान किया गया है। इसके अलावा विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक 82 कर्मियों को दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, सराहनीय सेवा के लिए जो पुलिस पदक दिए गए हैं वो 642 कर्मियों को प्रदान किए गए हैं। यहाँ पर बात आई है पुरस्कार की, तो हाल ही में दिए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो मायरा ग्रोवर को अभी हाल ही में सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार दिया गया है यूनाइटेड किंगडम की संसद के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी जी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रतन टाटा जी को पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। कार्तिक आर्यन को भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार दिया गया है। प्रोफेसर थलप्पिकल प्रदीप को अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा और चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ ऐप पर भी उपलब्ध है, तो ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आदित्य L1 मिशन इसरो द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा? आंसर है सितंबर 2023 में। तो आदित्य L1 इसरो के द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा? सितंबर 2023 में लॉन्च किया जाएगा। याद रखिएगा, अभी इसकी कोई फिक्स डेट नहीं आई है। मीडिया के द्वारा जो इसरो के अधिकारी हैं उनसे चर्चा की गई थी, तो इसरो के अधिकारियों ने यह बताया है कि जो आदित्य L1 मिशन है ये सितंबर के फर्स्ट वीक में लॉन्च हो सकता है, लेकिन अभी इसकी कोई फिक्स डेट नहीं आई है। अब सवाल आता है कि ये आदित्य L1 मिशन है क्या? तो अभी हाल ही में इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है चंद्रमा के लिए, और ये चंद्रयान 3 है ये चंद्रमा की स्टडी करेगा, चंद्रमा का अध्ययन करेगा। उसी प्रकार से जो आदित्य L1 मिशन है ये सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया जाएगा, और ये सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का पहला मिशन होगा। चलिए दोस्तों, समझते हैं कि ये आदित्य L1 मिशन कैसे काम करेगा। तो जब इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा तो 4 महीने बाद ये सूरज और पृथ्वी के सिस्टम में जो लैग्रेंज पॉइंट फर्स्ट है यानी L1 है वहां तक पहुंचेगा। तो ये L1 तक पहुंचेगा, इसलिए इसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। अब ये लैग्रेंज पॉइंट क्या है, चलिए इसको समझते हैं। तो हमारे अंतरिक्ष में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर भेजा जाए या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को वहां पर रख दिया जाए तो वो वहां से हिलता नहीं है, वहीं पर रहता है, स्थायी हो जाता है। तो ये जो पॉइंट कहलाते हैं ये कहलाते हैं लैग्रेंज पॉइंट। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं। यहां पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है L1, ये है L2 यानी लैग्रेंज पॉइंट फर्स्ट, सेकेंड, और ये थर्ड, और ये दोस्तों फोर्थ, और ये 5 है। तो अभी जो मिशन है आदित्य L1 का ये है L1 तक पहुंचना, ठीक है, यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचना। होगा क्या कि पृथ्वी से इस आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा, फिर ये दोस्तों घूमते चक्कर लगाते हुए L1 तक पहुंचेगा, और जैसे ही ये L1 तक पहुंचेगा फिर ये यहां पर स्थायी हो जाएगा। फिर इसके बाद ये सूर्य का अध्ययन करेगा, ठीक है। इस प्रकार से इसकी कार्यशैली होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, युद्धपोत विंध्यगिरि का शुभारंभ कहां किया जाएगा? आंसर है इसका कोलकाता। तो देखिए दोस्तों, एक युद्धपोत है जिसका नाम है विंध्यगिरि, इसको कोलकाता में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन कब लॉन्च किया जाएगा? 17 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा?
तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। जो विंध्यगिरि है ये प्रोजेक्ट 17A का युद्धपोत है और दोस्तों इसे कोलकाता के गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के में लॉन्च किया जाएगा। इसका जो नाम है वो कर्नाटक की एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। अब दोस्तों यहाँ पर डिफेंस की बात आई है, तो डिफेंस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो कि हाल ही में चर्चा में रहे हैं, चलिए उनको एक बार रिवाइज करते हैं। तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी हाल ही में मालाबार युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है और ये कहाँ शुरू हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ है। भारतीय वायुसेना को अभी हाल ही में इजरायली स्पाइक मिसाइल प्राप्त हुई है। भारतीय सेना में ब्रिगेडियर और उसके ऊपर के जो रैंक के अधिकारी होंगे वो अब एक समान यूनिफॉर्म पहनेंगे। सीआरपीएफ ने अपना 85वां स्थापना दिवस 27 जुलाई 2023 को मनाया है। भारत ने युद्धक पोत आईएनएस कृपाण किस देश को सौंपा है, किस देश को गिफ्ट में दिया है? तो अभी हाल ही में वियतनाम को दिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 चलाया गया था। भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमोडिक एलिफेंट 2023 अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। सुरक्षा बॉन्ड 2023 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीन, रसिया और ईरान के बीच आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण कहां शुरू हुआ है? तो इसका तीसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। किसका दोस्तों? खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का। तो खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण है, ये नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शुरू किया गया है। तो यहाँ पर आपसे एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है और इस लीग का आयोजन 13 अगस्त से 22 अगस्त 2023 तक किया जाएगा। इसमें 13 टीमें हिस्सा लेंगी। दोस्तों हम बात करते हैं खेलो इंडिया गेम्स की। तो 17 साल से कम उम्र के स्कूली छात्रों के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स शुरू किए गए थे 2018 से। खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें तो 2023 में इनका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है और इसमें पहला स्थान हासिल किया था महाराष्ट्र ने, 161 मेडल जीते थे। दूसरा स्थान हरियाणा ने हासिल किया था, इसने 128 मेडल हासिल किए थे और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश ने हासिल किया था जिसने 96 मेडल जीते थे। इसी प्रकार से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 2022 का 2023 में हुआ है आयोजन उत्तर प्रदेश में और पहला स्थान पंजाब यूनिवर्सिटी ने हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन है? आंसर हो जाएगा एमसी पंत हैं। कौन है? एनसी पंत। तो देखिए दोस्तों अभी हाल ही में एनसीईआरटी के द्वारा ये कहा गया है कि कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12 तक की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें बदलाव किया जाना है। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, एक समिति बनाई गई है जिसके अध्यक्ष कौन बने हैं? एनआईईपीए के चांसलर एमसी पंत बने हैं और इस कमेटी में दोस्तों सुधा मूर्ति भी शामिल होंगी, शंकर महादेवन जिनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे वो भी इसमें शामिल होंगे और अर्थशास्त्री संजीव सान्याल भी शामिल होंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा कुछ समय पहले न्यूज आई थी कि एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम बनाएंगे कौन? शंकर महादेवन और सुधा मूर्ति जी। समिति का जो लक्ष्य है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम बनाना, पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाना। और जो गणितज्ञ हैं मंजुल भार्गव, तो उनकी सह अध्यक्षता में समिति शिक्षण सामग्री डेवलप करेगी। दोस्तों बात आई है यहाँ पर एनसीईआरटी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। वर्तमान इसके निदेशक हैं डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? शिक्षा मंत्री जी। तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री जी हैं धर्मेंद्र प्रधान, तो वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीमेन इन फोकस प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो दोस्तों केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी जी, उनके द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय में वीमेन इन फोकस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। इसकी जो थीम है वो है भारतीय कला में स्त्री निर्माण की कल्पना। और मीनाक्षी लेखी जी ने एक पुस्तक को भी लॉन्च किया है, बुद्ध, बौद्ध धर्म और बौद्ध कला। तो इस पुस्तक को भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो अब 1 नवंबर से लैपटॉप के आयात पर प्रतिबंध लागू होगा। NHAI के द्वारा राजमार्ग यात्रा ऐप को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भोपाल मध्य प्रदेश में उन्मेष और उत्कर्ष उत्सवों का उद्घाटन किया गया है। देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान अभी हाल ही में शुरू किया गया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किसानों के लिए यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर कार्ड में पहला स्थान किस राज्य का है? आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। तो दोस्तों, वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर कार्ड में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? महाराष्ट्र ने हासिल किया है। तो डायचे बैंक इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक दास के द्वारा 17 राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, यानी यहाँ की वित्तीय स्थिति किस प्रकार की है। तो इसमें जो मापदंड रखे गए थे वो वित्तीय घाटा, स्वयं का टैक्स रेवेन्यू कितना है, राजस्व ऋण स्तर कितना है, राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान कितना है। तो इन मापदंडों पर ये रिपोर्ट अभी हाल ही में कौशिक दास जी के द्वारा लॉन्च की गई है। तो इसमें महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पर है, छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर, तेलंगाना तीसरे स्थान पर है, गुजरात की रैंक 5वें से गिर करके 7वीं हो गई है और पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल निचले 3 स्थानों पर स्थित हैं और बिहार, राजस्थान और यूपी भी निचले स्थानों पर स्थित हैं। दोस्तों, इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो जुलाई में यूपीआई लेन देन 44% बढ़ करके 15 लाख करोड़ हो गया है। ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगेगा? अब 28% जीएसटी लगेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जो इकोनॉमी है वो 6% की दर से बढ़ेगी। जुलाई में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर के 1.65 लाख करोड़ रुपए हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने किस भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाने का फैसला किया है? आंसर हो जाएगा माया ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी अब रक्षा मंत्रालय जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के स्थान पर भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम माया का उपयोग करेगा। दोस्तों, माया ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम समझेंगे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो माया को सरकारी एजेंसियों ने साल 2023 में डेवलप किया है और यह ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर आधारित एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि इस माया ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? तो माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें मेलवेयर हमले होते हैं, साइबर अटैक होते हैं। तो इन सब से बचने के लिए भारत का जो स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये अपनाया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। अब सवाल आता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इस प्रकार से समझिएगा दोस्तों कि हमारे और कंप्यूटर के बीच में जो मध्यस्थता का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपके मोबाइल में, आपका मोबाइल भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है, आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐप होंगे, तो उन ऐप्स को चलाने के लिए एक प्रोग्राम की जरूरत होगी जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। उसी प्रकार से कंप्यूटर को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। तो ये हार्डवेयर और कंप्यूटर को उपयोग करने वाले व्यक्ति के बीच में एक मध्यस्थता का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला कहां रखी है? तो गांधीधाम गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी गई है। अब यहाँ पर आप समझिएगा कि ये नैनो यूरिया क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यूरिया का उपयोग खेती बाड़ी में किया जाता है। यूरिया डाली जाती है नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए पौधों में। तो अब जो यूरिया है वो लिक्विड फॉर्म में आ रही है, इससे पहले सॉलिड फॉर्म में आती थी। तो जो नैनो यूरिया है उसका एक प्लांट लगाया गया है गांधीधाम गुजरात में। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है? तो अभी हाल ही में दोस्तों जनिक सिनर ने अपना पहला कैनेडियन ओपन का खिताब जीता है। तो इटली के जनिक सिनर ने कैनेडियन ओपन में अपना पहला एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीता है। उन्होंने एलेक्स डी मिनोर को हराया है जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो भारतीय रेसलर्स ने विश्व अंडर 17 चैंपियनशिप में 11 मेडल जीते हैं। फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने 26 मेडल जीते हैं। 7 अगस्त 2023 को तीसरा जेवलिन थ्रो दिवस मनाया गया है अभी हाल ही में। इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स ने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और डूरंड कप जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है, इसका आयोजन कोलकाता में अभी हाल ही में शुरू हुआ है। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे।
लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री के अनुसार सबसे अधिक कैंसर के मामले किस राज्य में पाए गए हैं? उत्तर प्रदेश में। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नए विधेयक के अनुसार चयन पैनल से किसको हटाया जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? सीतारामम को। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। विकास सिन्हा का निधन हो गया है, वह कौन थे? वह एक वैज्ञानिक थे। भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। पहली नागा परंपरागत भोजन प्रयोगशाला नागालैंड के किस जिले में शुरू की गई है? कोहिमा में। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अनवर उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने किसके सहयोग से नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 को लॉन्च किया है? तो इसरो के सहयोग से लॉन्च किया गया है। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। जैसे हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। शिशुनाग वंश का शिशुनाग, नंद वंश का महापद्मनंद, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त, शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग, कर्ण वंश का वासुदेव, सातवाहन वंश का सिमुख और कुषाण वंश का कुजल कडफिसेस और गुप्त वंश का श्रीगुप्त संस्थापक था। तो ये है प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है इंडिया। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर इंडिया बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहता है आपके आंसर का। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको आंसर देना है। तो आज का जो क्वेश्चन है युद्धपोत विंध्यगिरि का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा, यानी विंध्यगिरि को कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।